सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर मोदी जी ने देश में लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर वो विश्वास जगाया है कि 140 करोड़ परिवारजन, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनका योगदान, जहां एक और उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया, वहीं भारत के युवाओं का सामर्थ्य, महिला नेतृत्व, विकास को लेकर बातचीत की और वहीं पर यह भी दिखाया कि दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारतवासियों से उम्मीद है। ये जो होप है, ये होप भारत और भारतवासियों से है। और उन्होंने एक बार फिर बताया कि हमें जहां अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारतवासियों के अपने सामर्थ्य, उसके बलबूते पर हमें देश को आगे लेकर जाना है। वहीं पर 3 बुराइयों से, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इससे भी लड़ना है, इससे मुक्त भी कराना है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में जो कार्य हुए वो अभूतपूर्व है, लेकिन अभी तो वो नींव रखी है एक विकसित भारत बनाने की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी दिखा दिया कि 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था देशवासियों के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से बनाया है। और जब अब मोदी जी अपनी तीसरी टर्म की शुरुआत करेंगे तो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, भारत की ताकत बढ़ना, और जब भारत की आमदन और ताकत बढ़ती है तो सबसे बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को होता है, क्योंकि गरीब के लिए उतनी ही गरीब कल्याण की योजनाएं चलती हैं। इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट से बनाए गए कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकार से समृद्धि की बात की गई, फिशरीज डिपार्टमेंट ताकि मछुआरों को और बढ़ावा मिल सके, जल शक्ति यानी कि जल जीवन मिशन उसके माध्यम से चलाया तो 2 लाख करोड़ रुपये अब तक उसके ऊपर खर्च किया, हर घर को नल से जल देने का काम। इसी तरह से ही जो अन्य डिपार्टमेंट शुरू किए गए, स्किल डेवलपमेंट हो, तो आज केवल देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर भारत में हो, तो विश्वकर्मा जी के नाम पे योजना भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा शिलान्यास भी हम ही करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका सीधा संदेश कहीं ये माना जाए कि 2024 के बाद एक बार फिर थर्ड टर्म में मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, जो 40-40 वर्षों से लंबित योजनाएं थी, हमने उनको भी पूरा किया, और साथ ही साथ जो हम मोदी जी की सरकार में योजनाएं शुरू हुई उनका उद्घाटन भी अब तक 9 सालों में कर दिया है। और मोदी जी ने विश्वास भी दिला दिया कि जिनके शिलान्यास वो अब कर रहे हैं, अगली टर्म में उसका उद्घाटन भी वो करेंगे। और मणिपुर को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि मणिपुर के साथ देश खड़ा है, मणिपुर में शांति वापस आ रही है, और ये शांति और विकास का सूर्योदय वापस मणिपुर में हो। और उसके साथ साथ एक बात उन्होंने बड़ी कही कि महिलाओं के प्रति अगर अत्याचार अपराध होता है तो समाज को और देश को शर्मसार करता है, अक्षम्य है, और ये माफ़ करने योग्य नहीं है। और इसके प्रति राज्य की सरकारों को भी कदम उठाने चाहिए। जहाँ तक मणिपुर की बात है, वहाँ पर भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर कदम उठा रही है। हम चाहते हैं जल्द वहाँ पे और भी शांति हो। खड़गे साहब आज वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्या लगता है कि प्रोटोकॉल के तक आना चाहिए था? उन्होंने बोला कि नहीं था, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में वो थे और उन्होंने बोला। आपको नहीं लगता है कि राजनीति इस मुद्दे पर या इस दिन नहीं होनी चाहिए? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई थी। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब वो सत्ता में थे तब उनकी सोच क्या थी, आज विपक्ष में बैठे हैं तो वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली तड़प रही है। शिमला और सोलन में जो लगातार बारिश हुई और नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तीसरे टर्म में वो आएंगे, लेकिन जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण है इस बार चीज से। देखिए, 2014 में आने से पहले भी कांग्रेस ये कहती थी पूर्ण बहुमत से आए, 2019 से पहले भी कांग्रेस कहती थी, फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए। कांग्रेस के कहने से मोदी जी को वोट नहीं मिलता। ये जिनको वो राक्षस कांग्रेस कहती है,
वो हमारी देवतुल्य लोकतंत्र की हमारी ये जनता, जिनको हम देवतुल्य मानते हैं, देवी देवताओं के समान मानते हैं, वो अपना आशीर्वाद देकर अपने बीच में से निकले हुए एक गरीब परिवार के बेटे को देश के प्रधानमंत्री के पद तक लाए। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, कांग्रेस उनको कहती थी मौत का सौदागर, कांग्रेस उनको कहती थी बिच्छू, कभी कहती थी सांप, कहती थी तो नीच से लेके क्या नहीं कहा, लेकिन जनता ने बार बार कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। इनका अहंकार और घमंड जनता ने तोड़ा है। और मैं इतना कहूंगा, घमंडिया गठबंधन का अहंकार और घमंड जनता एक बार फिर तोड़ेगी। जब उन्होंने कहा था कि चाय बेचने वाला नहीं चाहिए, तो लोगों ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। एक बार फिर जनता ईमानदार नरेंद्र मोदी जी को ही चुनेगी। सर, हिमाचल उस पर रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ था, काफी मुश्किलात हमीरपुर में भी, कांगड़ा में भी रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है पानी के चलते, बारिश के चलते। आपदा की स्थिति जो बनी है उसमें हम सब लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। राज्य में अलग अलग जगह पे मेरी भी बातचीत हुई है और हमने हर तरह की मदद देने की बात कही और दे भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी ने, दोनों ने ही वहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ियाँ देने का वो भी काम किया। पहले 12 टुकड़ियाँ काम कर रही थी, बटालियंस वहाँ पे। और इसके साथ साथ जब जहाँ जहाँ एयरफोर्स की जरूरत थी वहाँ पे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी पहले भी लगाए गए, आगे भी जहाँ आवश्यकता होगी वो भी की जाएगी। मदद के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपये पहले दे दिए गए, आगे और जो बनेगा वो भी भारत सरकार करेगी। आपदा की स्थिति में हम हिमाचल के साथ खड़े हैं। मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और आपदा के समय उनके साथ खड़े हैं।